रामचरितमानस अरण्यकांड। मुख्य घटना 8 रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन, राम और फिर लक्ष्मण से विवाह प्रस्ताव, सीता के प्रति उसके अपमानजनक व्यवहार पर लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटना। पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण का शांत वन जीवन चल रहा था कि वहीं से आगे की सारी कथा को मोड़ देने वाला प्रसंग शुरू होता है। रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन। वह दंडकारण्य में विचरण करते करते जब राम को देखती है, उनका तेज, सौंदर्य, शौर्य और सीता लक्ष्मण सहित सौम्य पारिवारिक रूप, तो तुरंत मोहित हो जाती है। अपनी राक्षसी प्रकृति के अनुसार वह बिना संकोच रूप बदलकर सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लेती है और सीधे राम के सामने उपस्थित होकर उनसे पूछती है कि वे कौन हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं। बातचीत के बीच ही वह स्वयं को शक्तिशाली, कुलीन और योग्य वधू बताकर राम से विवाह प्रस्ताव रख देती है कि वे सीता को छोड़ उसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। राम मुस्कुराकर बड़ी मर्यादा के साथ उत्तर देते हैं कि वे तो पहले से सीता के पति हैं और एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, इसलिए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। परिहास में वे संकेत करते हैं कि उनका भाई लक्ष्मण अविवाहित है, यदि वह चाहे तो वहां अपना प्रस्ताव रख सकती है। शूर्पणखा ये सुनकर लक्ष्मण के पास जाती है, उन्हें भी अपना परिचय देकर विवाह की इच्छा प्रकट करती है। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि राम ने परिहास किया है। वे भी हंसकर कहते हैं कि वे तो अपने स्वामी राम के सेवक के समान हैं, उनसे विवाह करेगी तो दासी कहलाएगी, इसलिए राम ही उसके योग्य है, वह वापस उन्हीं से आग्रह करे। इस प्रकार दोनों भाई राक्षसी की कामना को स्वीकार किए बिना विनोद से बात टालते रहते हैं। बार बार प्रस्ताव ठुकराए जाने पर शूर्पणखा का अहंकार और वासना क्रोध में बदल जाते हैं। उसे लगता है कि राम उसे सीता के कारण ठुकरा रहे हैं, इसलिए वह सीता पर झपट पड़ती है और कहती है, जब तक ये रहेगी तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, पहले इसे मार दूंगी, फिर तुमसे विवाह करूंगी। सीता की ओर बढ़ते उसके इस प्राणघातक इरादे को देखकर राम लक्ष्मण को रोकने का संकेत करते हैं। लक्ष्मण, जो सदैव सीता की रक्षा के लिए तत्पर है, उसे दंड देने के लिए तलवार से उसकी नाक और कान काट देते हैं। उस समय के समाज संदर्भ में नाक कान काटना केवल शारीरिक दंड नहीं, घोर अपमान और सामाजिक लज्जा का प्रतीक था। लहूलुहान, कुरूप और अपमानित शूर्पणखा चीखती चिल्लाती वहां से भागती है और अपने भाइयों खरदूषण के पास जाकर राम लक्ष्मण के विरुद्ध आग उगलती है। यहीं से आगे खरदूषण युद्ध, फिर लंका में रावण को भड़काने और अंततः राम रावण युद्ध तक की पूरी श्रृंखला का बीज पड़ता है। ये प्रसंग दिखाता है कि काम वासना और अहंकार से भरी राक्षसी वृत्ति कैसे विनाश की दिशा में पहला कदम बनती है, और राम लक्ष्मण की मर्यादा युक्त कड़ाई कैसे सीता रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आवश्यक दंड के रूप में प्रकट होती है।